हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राजेंद्र यादव आप सभी का आपके ही अपने ही यूट्यूब चैनल एम विथ राजन पर स्वागत करता हूं। यहां पर फ्रेंड्स हम देखेंगे आज करंट अफेयर्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी फैक्ट के साथ। तो लास्ट तक आप मेरे साथ बने रहिए। तो यहां पे स्टार्ट करना चाहूँगा। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है एनपीसीसी, विप्रो, केपीएस, एचसीएल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है एनपीसीसी को मिनी रत्न कंपनी श्रेणी वन। ध्यान देना है, मिनी रत्न कंपनी भी श्रेणी वन और श्रेणी टू में आती है, तो मिनी रत्न कंपनी श्रेणी वन का दर्जा एनपीसीसी को दिया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या है उस रूप में ही पूछ सकते हैं, नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब इसमें ध्यान देना है, जो भारत में कंपनियां भारत सरकार ने बांटी हुई हैं तीन श्रेणी में है। सबसे पहले नवरत्न कंपनी है, सबसे पहले महारत्न कंपनी है, इसके बाद फ्रेंड्स नवरत्न और फिर मिनी रत्न। तो महारत्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश में इतनी कंपनियां हैं, 10,000 से भी अधिक कंपनियां हैं। इसमें जो महारत्न कंपनियां हैं फ्रेंड्स वो सिर्फ 8 हैं, और आठों बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। आपको याद रखना है क्योंकि महारत्न कंपनी का दर्जा पाना बहुत ही कठिन है, इसके लिए बहुत ही कठिन क्राइटेरिया है। जैसे कि मैं कुछ बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, महारत्न कंपनी के लिए उस पर्टिकुलर कंपनी को पिछले 3 साल में औसतन 5,000 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया गया हो उस कंपनी के द्वारा। साथ ही पिछले 3 वर्षों में इसका औसत सालाना टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए रहा हो। ठीक है, और इसके साथ साथ वह ऑलरेडी नवरत्न कंपनी हो, मतलब जो 16 नवरत्न कंपनी है वह पहले से उसे होना चाहिए, नवरत्न कंपनी होना चाहिए, तभी वह महारत्न हो सकती। इसके साथ साथ उस कंपनी का विदेश में भी कारोबार हो। फ्रेंड्स इतनी चीज़ें आप याद रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो भारत की महारत्न कंपनियां सिर्फ 8 हैं, ऐसा भी कभी पूछा जा सकता है कि कौन सी महारत्न है, भूगोल सेक्शन में पूछा भी जाता है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां आपको याद रखना है, जैसे एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ओएनजीसी, सेल यानी स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, आईओसी मतलब भारतीय तेल निगम, कोल इंडिया लिमिटेड, बीएचईएल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, और लास्ट गेल गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। ये मैंने 8 कंपनी बताई हैं भारत की महारत्न कंपनी, आपको 8 याद रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, रक्षा ज्ञान शक्ति ऐप को किसने लॉन्च किया है? निर्मला सीतारमण, वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो रक्षा ज्ञान शक्ति ऐप है, इसको भारत की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है, पिछले ही दिन अभी लॉन्च किया है। फ्रेंड्स अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, उद्देश्य भी पूछ सकते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य आपको समझ लेना है। इसका उद्देश्य रक्षा उद्योग में आविष्कार और नए उत्पादों के विकास को प्रोत्साहित करना। तो लॉन्च किसने किया? निर्मला सीतारमण। क्वेश्चन नंबर तीसरा, न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, उत्तराखंड उच्च न्यायालय, सिक्किम उच्च न्यायालय या इलाहाबाद उच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के रिटन एग्जाम की दृष्टि से। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2018 कहाँ आयोजित होगा? प्रयागराज में, वाराणसी में, मथुरा में या कुरुक्षेत्र में? तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2018 है फ्रेंड्स, वो कुरुक्षेत्र हरियाणा में होगा। प्रदेश भी पूछ सकते हैं, तो कहाँ पे? कुरुक्षेत्र हरियाणा में होगा। और इसमें एक क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2018 है, उसमें एक क्वेश्चन और बन के आता है कि वो पूछ सकते हैं कि इसमें भागीदार राज्य के रूप में किसे निमंत्रित किया गया है या किसे बुलाया गया है? तो भागीदार राज्य फ्रेंड्स वो गुजरात है। तो ठीक है ना, दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। ये 7 से 23 दिसंबर तक होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5वां, 13वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स करंट की दृष्टि से। न्यूयॉर्क, ब्यूनस आयर्स, मेलबोर्न या पेरिस? तो 13वां G20 शिखर सम्मेलन है वो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में होने जा रहा है, जिसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे। तो कहाँ पे होगा? ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में 13वां G20 शिखर सम्मेलन। और एक चीज और, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में होने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन है। क्वेश्चन नंबर 6वां, मानव विकास सूचकांक 2018 में कुल कितने देशों ने भाग लिया? ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब जो मानव विकास सूचकांक से क्वेश्चन बन के आता है, जब भी मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट सौंपी जाती है उससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रेंड्स इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है और इससे कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स इससे आता है,
भारत की जो भी रिपोर्ट जिस साल आती, भारत की इसमें रैंकिंग क्या है, तो भारत की रैंकिंग फ्रेंड्स इसमें 130वें नंबर पर है। और जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें कुल कितने देशों में भाग लिया, तो इसमें कुल 189 देशों ने, कितने देशों ने फ्रेंड्स भाग लिया, 189 ने। और भारत की रैंकिंग क्या है, 130 है। इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट कि इसमें पहले नंबर पर कौन है, तो पहले नंबर पर जो मानव विकास सूचकांक की रेटिंग आई है उसमें पहले नंबर पर पहले की तरह नॉर्वे है। नॉर्वे इसमें टॉप करता है, नॉर्वे पहले नंबर पर है, स्विट्जरलैंड दूसरे नंबर पर है और ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर है। और जो सबसे लास्ट में है 189वें नंबर पर नाइजर है। तो इतनी चीज़ें तो आपको याद रखनी है, सबसे लास्ट में नाइजर है, भारत की रैंकिंग 130 है, 189 देशों ने भाग लिया है और नॉर्वे टॉप पर है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने इसे विस्तार से समझाया। यहाँ से बन के सभी एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, लॉजिक्स इंडिया 2019 कहाँ होगा, नई दिल्ली, कोलकाता, पुणे या बेंगलुरु। तो आपको बताना है लॉजिक्स इंडिया कहाँ पर होने वाला है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर है इसका लॉजिक्स इंडिया 2019 नई दिल्ली में होगा। और ये कब से कब तक होगा, 31 जनवरी से 2 फरवरी तक। इसके साथ साथ इसको कौन आयोजित कर रहा है, FIEO इसे आयोजित कर रहा है, इसे याद रखना है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8वां, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ दोहरे कराधान से बचने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो किस देश ने दोहरे कराधान से, डबल टैक्सेशन से बचने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं कि उनको टैक्स कम लगे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है चाइना, चीन ने। डबल टैक्सेशन क्या होता है, दोनों देशों में टैक्स लगाया जाता है जिससे दोनों देश मिलकर एक एग्रीमेंट करते हैं कि एक ऐसी कंडीशन बनाया जाए कि एक ही बार टैक्स लगे। फ्रेंड्स तो चीन इसका राइट आंसर है। और आप लोग बताएं कि आप लोगों से 8 में से कितने क्वेश्चन बन रहे थे, और साथ में फ्रेंड्स वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें।